और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं? क्रिया का पहचान हम हमेशा वाक्य के अंत में करते हैं। इट मीन्स जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं आदि लगा रहे, तो हम यह समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब यहाँ ध्यान में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं तो किसे कहते हैं? प्रेजेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू माय गुरु एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, प्रेजेंट मींस कंटिन्यू, प्रेजेंट मींस हो गया वर्तमान, परफेक्ट मतलब हो गया कंप्लीट, और आप आते हैं कंटिन्यूअस मतलब वर्तमान काल में कोई भी कार्य कंप्लीटली एक वक्ता के द्वारा, एक कर्ता के द्वारा पूरा किया गया हो या जारी हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाएगा। यही तीन ऐसे टॉपिक है टेंस में जिसमें हम लोग को टेंस के साथ पढ़ना है दो प्रीपोजिशन। तो अब हम थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब आते हैं इसका हम करते हैं चर्चा थोड़ा सा स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर में 4 फॉर्मूला मैंने लिया है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। एनीबॉडी हैव डाउट? नो सर। अब आते हैं पहला में सब्जेक्ट हैव बीन हैज बीन, तब भी फॉर तब ऑब्जेक्ट, तब निगेटिव में सब्जेक्ट तब हैव बीन, हैव हैज तब नॉट और नॉट के बाद बीन लगा देना है। जब सवाल बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, हैव हैज को पहले, तब सब्जेक्ट, तब बीन, तब भी फॉर तब ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हैव हैज तब है आपका सब्जेक्ट, तब नॉट, तब बीन, तब भी फॉर तब ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। अब आता है इसको पकड़ना है, लाइट तक याद रखना भाइयों। आपका पहचान नहीं होगा, आप इससे कभी कमांड नहीं कर पाओगे। पहचान पे कमांड नहीं होगी, टेंस कभी कमांड नहीं होगा। तो जिस हिंदी वाक्य में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हो आदि लगा रहे, तो हम यह समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। दुनिया में जो कार्य करे और कार्य करवाए उसे हम कर्ता बोलते हैं। इट मींस भले मुझे एबीसीडी की ज्ञान हो, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, हम सब्जेक्ट इट मींस कर्ता हो गए। इट मींस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, मतलब कर्ता के अनुसार मुझे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर डालना है। क्या करना है? आई, वी, यू, दे और नेम्स इट मींस प्लूरल नाउन के साथ हम हैव प्लस बीन प्लस बी का प्रयोग करते हैं। एनीबॉडी हैव डाउट? अब ही, सी, इट और नेम, इट मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कौन सा नंबर? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बी प्लस बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक एनीबॉडी हैव डाउट? अब हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। अकॉर्डिंग टू माय गुरु, मेरे सर के मुताबिक फॉर और सिंस आर द कॉर्ड ऑफ प्रीपोजिशन व्हिच आर द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। Prepositions are the pillar of any sentence. And if you want to make your enigmatic sentence, if you want to make a beautiful sentence, I think preposition is a medium by which prepositions who are to adding us a sentence to be complete by a sentence by the preposition. So preposition is most important. And now the question is that where and how can I use for and since? In Hindi medium, I want to make understand all of you. For का प्रयोग जिस हिंदी वाक्य में, यहाँ ध्यान देंगे, जिसमें केवल अवधि का पता चले, ड्यूरेशन ऑफ ईयर, इट मींस 5 साल, 10 साल, 6 साल, 8 साल, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, इट मींस जिसमें ना डेट का पता हो ना तारीख का पता हो, वहाँ पे हम फॉर लगा देंगे। बोलिए हम राइट रॉन्ग। और जिस हिंदी वाक्य में टाइम और ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम फिक्स हो, इट मींस मंडे से, जनवरी से, जून से, सुबह 7 बजे से, और यह वाक्य में लगा रहेगा, वहाँ पे सिंस का प्रयोग कर देंगे। जो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे बना के दिखा है एग्जांपल। मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ। I have been teaching English for 10 years. You will ask me, आप मेरे सवाल पूछोगे कि सर प्लीज टेल मी आदित्य, आदित्य ना, आदित्य आप मेरे को सर कब से पढ़ाते आ रहे हैं? तो बोले मैं बोलूँगा I have been teaching English for 10 years. और मैं 10 वर्षों से पढ़ाते नहीं आ रहा हूँ, I have not been teaching English for 10 years. Have I been teaching English for 10 years? Have I not been teaching English for 10 years? Maybe you have doubt? यहाँ पे have been और have been। राम 4 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहा है। कितने बजे से? 4 बजे से। तो टाइम फिक्स है, yes or no? Yes sir. Ram has been playing cricket since 4 o'clock. Ram has not been playing cricket since 4 o'clock. Anybody have doubt? Thank you and please watch my YouTube channel video subscribe. Thank you, bye and take care.